श्री लाडली लाल की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री जमुना महारानी की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। सभी संत भक्तों की जय हो। श्री राधा। मेरी भोरी किशोरी परिवार के सभी पूज्य वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण एवं जय श्री राधे। इस दिव्य भावमयी पवित्र ब्रज यात्रा में अपने अंतर्मन से, अपने भाव विग्रह से हम सब लोग श्री लाडली लाल की कृपा से, श्री जी की कृपा से दिव्य भावमयी ब्रज यात्रा का अवसर उपलब्ध हुआ है। तो हम लोग अपने अंतर मन से, भाव विग्रह से इस यात्रा में सभी एकत्रित होते हैं, उपस्थित होते हैं। पवित्र वृंदावन की धरा, ब्रजमंडल की राजधानी वृंदावन, वृंदावन धाम की वंदना करते हैं। वृंदावन धाम की रज को अपने मस्तिष्क पर विराजमान करते हैं। वृंदावन धाम की भूमि को प्रणाम करते हैं और हरि नाम का आश्रय लेते हुए दिव्य पवित्र इस यात्रा के क्रम का शुभारंभ करते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री लाडली लाल की जय हो। पवित्र भावमयी ब्रज यात्रा के क्रम में, प्राप्त क्रम में श्रीमद वृंदावन धाम में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री लाडली लाल की वंदना करते हैं। वृंदावन की रज को अपनी मस्तिष्क पर विराजमान करते हैं। और इस यात्रा के क्रम में हमने श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हम लोगों ने किया।
श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने के पश्चात अब आगे बढ़ते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी की दिव्य छवि को अंतर मन में विराजमान करके श्री बिहारी जी की वंदना करके और वृंदावन के ही बड़े प्यारे लाडले ठाकुर हमारे श्री राधा रमण जी, बड़े ही प्यारे बड़े लाडले ठाकुर हैं श्री राधा रमण जी। श्री राधा रमण जी का हम लोग दर्शन करते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप प्रकट हुए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े ही अनुग्रह भाजन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जन्म दक्षिण में श्रीरंगम क्षेत्र में वेलगुंडी नामक गांव में हुआ। वेंकट भट्ट जी और श्रीमती सदम्बा जी को आपका माता पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वेंकट भट्ट जी आपके पूज्य पिता जी और श्री सदम्बा जी आपकी पूज्य माता जी। एक बार दक्षिण के भ्रमण काल में श्री महाप्रभु चैतन्य देव दक्षिण की यात्रा पर जब जाते हैं तो तीर्थाटन कर रहे थे, दक्षिण की यात्रा पर थे महाप्रभु जी। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिता श्री वेंकट भट्ट जी के बहुत विनय करने पर महाप्रभु जी श्री वेंकट भट्ट जी के घर को ही तीर्थ तुल्य बनाने का सौभाग्य प्रदान किए और उस समय चातुर्मास्य महाप्रभु चैतन्य देव जी ने वहीं पर किया। वेंकट भट्ट जी के लघु भ्राता थे श्री प्रकाशानंद जी, जो बड़े ही अद्भुत विद्वान थे और जो काशी में संन्यास परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कालांतर में महाप्रभु चैतन्य देव जी की कृपा प्राप्त करने के पश्चात वही श्री प्रकाशानंद जी महाराज श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के रूप में वृंदावन में विराजे और आपकी वृंदावन महिमामृतम जैसी दिव्य रचना, वृंदावन की अद्भुत निष्ठा का और अद्भुत महिमा का आपने वर्णन किया है। तो जब श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी वेंकट भट्ट जी के घर पर विराजे, उस समय श्री गोपाल भट्ट जी की आयु मात्र 11 वर्ष की थी। महाप्रभु जी का दर्शन करके उसी समय आपने अपने आप को सर्वथा महाप्रभु जी के चरणों में अर्पित कर दिया। महाप्रभु जी ने भी एक ही दृष्टि में समझ लिया, इस दिव्य बालक के द्वारा भविष्य में बहुत बृहद वैष्णव समाज का उपकार होना है, बहुत बड़ा कार्य भक्ति जगत में होना है। निरंतर महाप्रभु जी का वहां पर सत्संग प्राप्त हुआ, चातुर्मास्य की अवधि पूर्ण हुई तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के साथ जाने का आग्रह किया। तो महाप्रभु जी ने उस समय आपको आज्ञा दी कि अभी माता पिता की सेवा करो, उसके पश्चात वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी जी की सन्निधि में वहां पर आप आए और उसके बाद में आगे की यात्रा का शुभारंभ करें। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन किया और माता पिता के देहावसान के पश्चात आप अपने को रोक नहीं पाए और इस पावन भूमि वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी की सन्निधि में आप आ गए। और वृंदावन जब आप आए तो उस समय आप अपने साथ में श्री शालिग्राम जी
को भी लाए। श्री महाप्रभु जी के प्रिय पार्षदों में षड गोस्वामियों में आपकी गणना हुई। आपकी विद्वत्ता की, आपकी अलौकिक प्रतिभा की अद्भुत महिमा सभी ने स्वीकार की। और क्योंकि महाप्रभु जी के कृपा पात्र वेदांत के प्रकांड विद्वान श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी, जिनका भी हम लोगों ने स्मरण किया, उनके द्वारा आप बाल्यकाल में शिक्षित हुए और इनसे आपने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि का बड़ी तन्मयता पूर्वक अध्ययन किया था। नीलाचल में विराज रहे महाप्रभु जी को जब गोपाल भट्ट जी का आगमन सूचित हुआ तो एक वैष्णव के द्वारा उन्होंने प्रभु की प्रसादी तुलसी माला और बहिर्वास भेजा, जिसे पाकर महाप्रभु जी की महती अनुकंपा की अनुभूति करते हुए गोपाल भट्ट जी गदगद हो गए। और गोपाल भट्ट जी वृंदावन में पधारे हैं। उनके आराध्य सालिग्राम प्रभु थे, जिन्हें ये गंडकी नदी से लाए थे और बड़ी प्रीति पूर्वक सेवा करते थे। किंतु जब रूप गोस्वामी जी को गोविंद देव जी को बड़े ही लाड़ लड़ाते हुए देखा, श्री सनातन गोस्वामी जी जब श्री मदन मोहन जी को बड़ा ही लाड़ लड़ाते, जो उस समय श्री गोपाल भट्ट जी दर्शन करते, श्री मधु पंडित जी श्री गोपीनाथ जी को बड़े ही प्यार से, बड़े लाड़ से सेवा करते, तो अनायास ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी मन में भाव जागृत होता कि मैं अपने शालिग्राम जी को कैसे लाड़ लड़ाऊं, कैसे इनका श्रृंगार करूं, कैसे इनको वस्त्र धारण कराऊं, कैसे इनको शयन कराऊं, किधर मस्तिष्क है किधर चरण है पता ही नहीं चलता। ऐसा सोचकर एक दिन निराश हो गए। और उसी समय संयोग से एक कोई भक्त महानुभाव, जो कि प्रतिवर्ष जिनकी सेवा थी, वृंदावन में आते और वृंदावन में सभी ठाकुरों के लिए, सभी मंदिरों में श्री विग्रहों के निमित्त वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करते। और जब वह महानुभाव श्री गोपाल भट्ट जी को उनके ठाकुर जी के निमित्त वस्त्र आभूषण देने गए, तो श्री गोपाल भट्ट जी कुछ विचार में पड़ गए कि हमारे ठाकुर जी के तो न तो हाथ है, न श्री चरण है, न ग्रीवा है, ये तो गोल मटोल हैं। यदि मेरे प्रभु विग्रह रूप होते तो मैं भी इनको वस्त्र धारण कराता, सुंदर सुंदर पत्रावली करता। अब क्या है, गोल मटोल के कैसे श्रृंगार करूं? रोज पीले चंदन से पोत देते हैं, तो कढ़ी के पकौड़े के सदृश प्रभु दिखाई देते हैं। किसी महापुरुष ने विनोद में गाया भी, झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे कढ़ी पकौड़ी फोरियो ऐसे लिपटियो चंदन, हाथन पांव नैन नहीं नासा ध्यान ही होत आनंदन, जालंधर अरु वृंदा वल्लभ करत कोटि हो वंदन। वस्त्राभूषण लेने से यदि मना करते हैं तो कहीं बेचारे भक्त को दुख न हो जाए, इसका भय था। और यदि लेते हैं तो प्रभु को कैसे धारण कराएंगे, चिंतन था। अंत में वो वस्त्र आभूषण आदि आपने प्राप्त किए और सोचने लग गए, कदाचित हमारे ठाकुर जी के भी इस प्रकार से श्री विग्रह होता, जैसे श्री राधा गोविंद देव जी की झांकी है, जैसे श्री मदन मोहन जी की झांकी है, जैसे श्री गोपीनाथ जी की झांकी है। ऐसा दिव्य सौंदर्य से युक्त और ऐसा सुंदर श्री विग्रह होता तो हम भी उसी प्रकार से लाड़ लड़ा पाते, सेवा करा पाते। और भगवान की प्रतिज्ञा है, तुम भाव योग परिभावित हिर सरोजा, आस्य श्रुतिक्षित पतो ननुनाथ पुंसाम, यद्यध्यात उर्गाय विभावयन्ति, तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा है, जैसे जैसे भक्त लाड़ लड़ाता है, जैसे जैसे वो भावना व्यक्त करता है, उसकी भावना के अनुरूप ही भगवान आकार ले लेते हैं।
लीला करने लग जाते हैं। भक्त की भावना के अधीन सर्वथा भगवान, इसलिए अहम भक्त पराधीनो, ऐसा भगवान ने कहा है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ऐसा चिंतन करके कि ऐसी छवि, ऐसा विग्रह मेरे आराध्य का हो तो मैं भी बड़ी तन्मयता पूर्वक उनकी सेवा करता, उस सेवा का सुख प्राप्त करता, लाड़ लड़ाने का अवसर मुझे प्राप्त होता। ऐसा चिंतन कर रही थी और इसी प्रकार चिंतन करते हुए थोड़ी सी निद्रा लगी। उसके पश्चात पुनः जब आंख खोली, वो तंद्रा जैसी थी, उसके पश्चात पुनः आंख खोली तो देखा शालिग्राम जी की ओर। तो देखते हैं बड़ा ही सुंदर नीलमणि और बड़ा ही सुंदर श्री राधारमण जी का विग्रह विराजमान है। श्री राधारमण जी जिनकी त्रिभंग गति है, हाथ में बंसी लिए खड़े हैं, श्री मुख पर मधुर मुस्कान है, प्रेममयी चितवन है और गोपाल भट्ट जी को की ओर कटाक्ष कर रहे हैं, मानो कह रहे हैं ले अब तो मुझे वस्त्र आभूषण धारण करा सकते हो। अब तो झट से सेठ जी के हाथ से गोसाई जी ने वस्त्र आभूषण ले लिए और प्रभु को धारण कराया। तो श्री राधा रमन जी का बड़ा सुंदर उत्सव आज भी वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन वास करते हुए लगभग 60-62 वर्ष तक श्री राधा रमन जी की सेवा में तत्पर रहे। आपकी सेवा परिचर्या से प्रसन्न होकर के स्वयं राधा रमन प्रभु ने एक बार एक बणिक के पास जाकर आपको कर्ज से मुक्त भी किया। तो श्री राधा रमन जी बड़े विलक्षण ठाकुर हैं, वृंदावन के बड़े लाडले प्यारे ठाकुर हैं और बड़ा अद्भुत नित्य श्रृंगार, नित्य उत्सव से अद्भुत ये हमारे वृंदावन के जो प्यारे लाडले ठाकुर हैं, इनके दर्शन और इनमें उत्सव की जो पद्धति है और यहाँ की सेवा की जो पद्धति, वो अपने आप में विलक्षण है। दर्शन करने मात्र से एक अद्भुत चित्त में एक उल्लास और एक ऐसे भाव की जागृति होती है। श्री राधा रमन लाल जी का हम लोगों ने दर्शन किया और श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करके ऐसा भी कहते हैं कि श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन कर लेने से श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी एवं श्री मदन मोहन जी तीनों ठाकुरों के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। श्री राधा रमन लाल जी का हम अपने अंतर चक्षुओं से दर्शन करते हैं। श्री राधा रमन लाल जी की जय हो। श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करने के पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, श्री गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं। श्री मधु गोस्वामी जी के प्यारे लाडले ठाकुर श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम करते हैं। श्री मधु पंडित जी का निवास स्थान बंगाल प्रांत था और एक बार आपके मन में कृष्ण दर्शन की चटपटी लगी, आप बंगाल से वृंदावन आए, क्योंकि आपने सुना था कि श्री कृष्ण नित्य ब्रज में विराजते हैं, वृंदावन में विराजते हैं, जमुना के तट पर विराजते हैं और आज भी उनका दर्शन होता है। ये सुनकर के कृष्ण प्राप्ति का निश्चय करके बंगाल को छोड़ करके वृंदावन में श्री मधु गोस्वामी जी पधारे और यहाँ आकर के एक ऐसा उत्कट विग्रह जागृत हुआ, उत्कट एक ऐसा विरह जागृत हुआ, क्व कृष्ण क्व कृष्ण। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राभ्रशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में।
प्रेम की उस उच्चतम अवस्था में जिसमें श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के लिए अंतःकरण में स्थान ही नहीं रहा। ऐसी एक तीव्र वेदना, ऐसी एक तीव्र उत्कंठा, ऐसी एक तीव्र छटपटाहट, केवल और केवल श्री कृष्ण के दर्शन से ही उस उत्कंठा की निवृत्ति संभव है। ऐसी एक तड़प, अंतःकरण सर्वथा वासना शून्य हो जाता है, तब ऐसी उत्कंठा का उदय होता है। और ये उत्कंठा ही भक्ति का प्राण है। यही श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचती है। जब तक किसी भी प्रकार की वासना अंतःकरण में शेष है, तब तक किसी दिव्य दैवी उत्कंठा का उदय नहीं होता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा याविद पिशाची हृदय वर्तते। कथम भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवेद। जब तक भुक्ति है, भुक्ति का तात्पर्य है लौकिक ऐषणा है, अथवा मुक्ति की भी कामना है, तब तक वह दिव्य भगवत प्रेम है, वह अंतःकरण में जागृत नहीं हो सकता। तो वासना शून्य हृदय में इस दिव्य कृष्ण प्रेम का उदय होता है। उस समय केवल और केवल एक ही चाह रहती है, और वह कृष्ण दर्शन की चाह। और ये स्थिति बड़ी विलक्षण स्थिति है, इसको कोई समझ भी नहीं सकता है। मूक स्वादानुवत, इसको व्यक्त भी नहीं कर सकते। और ये स्थिति का प्रकाशन किसी किसी सत्पात्र में ही होता है। हर किसी की ऐसी स्थिति नहीं। प्रकाश सत्य को आप पात्र है। इसको हर कोई समझ भी नहीं सकता है। लोक बाह्य, ऐसा व्यक्ति लोक बाह्य हो जाता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदित रोत गाय उन्माद बंडित्यत लोक बाह्य। कभी वह हंसता है, कभी पागलों की तरह रोने लगता है। ये उसके अलौकिक जगत की लीलाएं हो रही हैं। ये सामान्य बाह्य जगत का व्यक्ति समझ नहीं सकता। यह उसको पागल समझता है, विक्षिप्त समझता है। अपने चिंतन के स्तर के आधार पर उसकी स्थिति की कल्पना करता है, लेकिन वो उस दिव्य उन्माद में है, दिव्य प्रेमोन्माद में है। एक प्रेमी को एक प्रेमी ही समझ सकता है, एक मुक्त पुरुष को एक मुक्त पुरुष ही पहचान सकता है। बद्ध जीव के बस की बात नहीं है। वो तो अपने चिंतन के स्तर के अनुसार ही उसको परिभाषित करने का प्रयत्न करेगा, उसके प्रति कल्पना करेगा। एक मुक्त पुरुष को सच्चा मुक्त पुरुष ही पहचान सकता है, परिभाषित कर सकता है। एक विशुद्ध कृष्ण प्रेमी को एक कृष्ण प्रेमी ही पहचान सकता है। श्रीमद् वृंदावन धाम का हम लोग स्मरण कर ही रहे हैं। तो इसी प्रसंग में एक बार श्रीमद् वृंदावन धाम में बड़े ही सिद्ध महापुरुष पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज अपने कुछ परिकरों के साथ में, जिसमें बड़े ही संत महापुरुष विराजमान थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष विराजमान थे, और भी अनेक वैष्णव परिकर थे। तो वृंदावन की परिक्रमा करते हुए एकाएक उड़िया बाबा रमण रीति में रुक जाते हैं। उनकी दृष्टि पड़ती है जहां आज इस्कॉन मंदिर है। उस समय तो वृक्षावली थी, लताएं थी, रज थी। तो वहां पर रज में एक पागल भिक्षु बैठा हुआ है, जो
पागलों जैसी जिसकी चेष्टाएं हैं, सभी लोग उसे दूर से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन उड़िया बाबा की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ी, पूज्य उड़िया बाबा मुक्त महापुरुष हैं, जैसे ही उस पर पड़ी, उस विक्षिप्त पर, पागल पर, तो देखते ही उड़िया बाबा का सहज आकर्षण हुआ और पता नहीं एकाएक क्या हुआ, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज अपने सभी परिकर को छोड़ करके एकदम दौड़ते हुए उस पागल के समीप में पहुंच गए। और जैसे उड़िया बाबा जी उसके समीप में बैठे, वह पागल भी एकदम शांत हो गया और बड़ी गंभीर नेत्रों से उड़िया बाबा का दर्शन किया। दोनों में सामान्य कुछ संवाद हुआ, दोनों महापुरुषों में। क्या संवाद हुआ ये तो वही महापुरुष जाने, लेकिन बड़ा भावमय संवाद था, ऐसा उस समय के जो प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष थे उन्होंने लिखा है। दूर से ही सभी दर्शन कर रहे थे और उड़िया बाबा जी महाराज को देर उस महापुरुष के समीप में बैठ करके पुनः अपने परिकर में सम्मिलित होकर के यात्रा आरंभ करते हैं। तो जब स्थान पर आए तो कुछ महापुरुषों ने पूछा कि बाबा ये पागल सा कौन था, आप तो इतने लोग दंडोत प्रणाम कर रहे थे और इतने लोग आ जा रहे थे, आप किसी से बात भी नहीं, किसी के पास आए गए नहीं, लेकिन वो पागल, उसके पास में आप दौड़ते हुए चले गए। बोले पागल नहीं है, ये प्रेमी पागल है, ये भगवत प्रेम में पागल है, ये मुक्त पुरुष है, कृष्ण प्रेमी है, ये सिद्ध पुरुष है, ये परमहंस है। और देख लेना। बोले अच्छा। तो परिकरों ने कहा कि बाबा हम तो रोज वहां से निकलते हैं, रोज वहीं पड़ो रहे भाई, और ऐसे ही मठ में लो सो यूं ही पड़ो रहे पागलन की तरह, वहां पे हम तो रोज देखें जाए। बाबा ने कहा अब नहीं देखोगे, अब नहीं देख पाओगे, अब दर्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रेमी प्रकाशन नहीं चाहता है। अब उनको लगा कि उनका प्रकाशन हो गया, अब वहां से अंतरहित हो जाएंगे, उस स्थान को छोड़ कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, अब वहां पर दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वह लोक प्रतिष्ठा आदि से बहुत दूर रहते हैं ऐसे सिद्ध महापुरुष, ऐसे सिद्ध महात्मा, ऐसे परमहंस महात्मा। अब दर्शन नहीं होगा। एक मुक्त महापुरुष थे, एक परमहंस महापुरुष थे, एक 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 अद्भुत कृष्ण प्रेमी महापुरुष थे। और दोबारा वास्तव में जाकर के देखा तो महापुरुष वहां से अंतरित हो चुके थे। तो कहने का तात्पर्य, एक मुक्त पुरुष को मुक्त ही पहचान पाता है, एक विशुद्ध कृष्ण प्रेमी को कृष्ण प्रेमी ही पहचान पाता है, उसको दूसरा समझ नहीं सकता। उस उत्कंठा को, उस तड़प को मीरा जी कहती हैं। मीराबाई के हृदय में ऐसी तीव्र तड़प है, ऐसी उत्कंठा है। मीरा जी कहती हैं इसको ये सामान्य लोक जनमानस कैसे समझेगा। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, जो वह घायल हो। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को।
मीराबाई जी कहती हैं कि प्रेमी की स्थिति को एक प्रेमी ही जान सकता है, और इस रोग की निवृत्ति भी तभी संभव है जब इसका जो चिकित्सक है, जो वैद्य है, वो श्री कृष्ण, जब उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्तः स्वशरणम यथा। मीरा जी ने कहा है, मीरा की तब पीर मिटे जो वैद्य संवरिया हो, यही मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने खोए। तो ऐसी उत्कंठा श्री मधु पंडित जी के हृदय में थी। वृंदावन में विचरण करते रहते थे, लता वृक्षों से पूछते थे, कोथाय कृष्ण, कोथाय कृष्ण, हमारे कृष्ण कोथाय, हमारे कृष्ण कहाँ है, हमारे कृष्ण का दर्शन कहाँ होगा। हे लता, हे वृक्ष, हे वनस्पति, हे वृंदावन के शुक, हे वृंदावन के मृग, हे वृंदावन के मयूर, हे श्री जमुना जी, आपके तट पर तो नित्य जो श्री कृष्ण गोचारण के लिए आते हैं, कृपा करें, श्री कृष्ण का दर्शन मुझे कब होगा। ऐसी ऐसी वेदना व्यक्त करते थे। लोग इनको पागल कहते थे, अरे ये कहां से, कोई लगे बंगाल को पागल आ गया है। और श्री मधु गोस्वामी जी एकदम देहातीत होते चले जाते थे। तुम्हें कोथा है, काना है, भाई है, सबसे पूछते थे। भैया वो नवनीत चोर कहाँ है, कहाँ है मेरा प्राण वल्लभ। कोई किसी मंदिर में भेजता, कोई किसी मंदिर की ओर संकेत करता, जाते सर्वत्र पर संतोष नहीं होता। क्योंकि आप तो अपने ठाकुर से बहुत सी अपने हृदय की बातें करना चाह रहे थे, उनको देखना चाह रहे थे और उनसे बहुत सी बातें करना चाह रहे थे। उस विरह में आपको धूप ताप भूख प्यास का भी भान नहीं रहा। चाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत है कि तुम शुद्धनी छाया घाम की। नारायण बोरी भई डोले रही न काहू काम की, चाहे लगन लगी घनश्याम की। एक दिन अगाध विरह के समुद्र में डूबे हुआ बंसी वट के निकट यमुना के किनारे बैठे हुए श्री कृष्ण को पुकार रहे थे। यमुना जी की तीव्र धारा, यमुना जी बढ़ रही है, मानो कृष्ण विरह के समुद्र से संगम चाह रही है। यमुना की कगार टूट जाती है, सहसा बड़ी ढाई गिरी जिस पर आप बैठे हुए थे, और उस यमुना जी के अनंत जल में आप गिर पड़े, डूबने लगे। बस यही क्षण था, श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए, और श्री गोपीनाथ जी ने प्रकट होकर के आपको अपने अंक में लिया, और उस कोमल शीतल स्पर्श को पाकर के आपके नेत्रों ने देखना चाहा कि दिव्य स्पर्श किसका है। नेत्र जब खुले तो पहचान गए, अरे ये तो वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मधु पंडित बोले, वाह वारे ठाकुर, मैं तो इस बात को जानता ही नहीं था कि तेरे मिलने का ढंग भी इस प्रकार से भिन्न भिन्न है। किसी को यमुना में गिराकर मिलता है तो किसी को यमुना से निकालकर मिलता है। गोपीनाथ जी बोले, मधु अब क्या चाहते हो। मधु गोस्वामी ने कहा, प्रभु अभी भी संदेह आपको, मुझे सदा आपकी इस मनोहर छवि का दर्शन मिलता रहे, ये नटवर बबू सदा मेरे नेत्रों के समक्ष बना रहे। सांत्वना देते हुए गोपीनाथ बोले, ठीक है, आपकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। और उसी समय गोपीनाथ जी विग्रह रूप में परिवर्तित हो गए और कहते हैं कि इसमें तुम्हें मेरा साक्षात दर्शन होगा। इस प्रकार से श्री गोपीनाथ जी का आविर्भाव हुआ। लगभग 40 वर्ष तक वंशीवट के निकट मधु गोस्वामी जी के साथ उनकी झोंपड़ी में विराजे। उसके पश्चात बड़ा ही सुंदर एक मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ, और आप वहां पर विराजमान है। बड़ा सुंदर श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है। जिस समय भारतवर्ष पर मुगलों का आतंक था,
उस समय श्री गोपीनाथ जी ने लीला की, वृंदावन से काम्यवन में पधारे और काम्यवन से फिर श्री गोपीनाथ जी जयपुर में पधारे। ऐसा भक्तों का चिंतन है। और जयपुर के अतिरिक्त भी श्री गोपीनाथ जी के राजस्थान में 7 मंदिर और भी हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो श्री गोपीनाथ जी इस प्रकार से श्री मधु पंडित जी पर अनुग्रह करने के लिए पधारे और आपने मधु पंडित जी के ऊपर कृपा की। कुछ भावुक भक्तों का ऐसा भी मत है कि श्री गोपीनाथ जी का प्राकट्य श्री परमानंद भट्टाचार्य जी के निमित्त हुआ था और बाद में अपने इस श्री विग्रह की सेवा का कार्यभार श्री मधु गोस्वामी जी को सौंपा। जैसी भक्तों की भावना। और तो इस प्रकार से हमने मधु गोस्वामी जी का दर्शन किया और श्री मधु गोस्वामी जी का दर्शन करते हुए श्री गोपीनाथ जी का दर्शन करते हुए श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करते हुए और आज यहीं हम लोग श्री राधा रमन जी की छवि को अपने अंतर हृदय में धारण करते हुए, श्री राधा गोपीनाथ जी की छवि को अपने अंतर हृदय में धारण करते हुए और यहीं आज की यात्रा का हम लोग विश्राम करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री राधा गोपीनाथ जी की जय हो। श्रीमद् वृंदावन धाम की जय हो।